चलिए भाई, परसेंटेज पढ़ रहे थे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और हमने 14 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ाना है आपको 15 क्वेश्चन। देखो, शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, ज़िंदगी के अंदर हमेशा हर किसी चीज़ का एक टारगेट फिक्स करो। सुबह उठते ही, सुबह उठ के टारगेट फिक्स करो, मुझे क्या करना है। चीज़ छोटा ही टारगेट फिक्स करो और उसे पाने की कोशिश करो। जब आप उस टारगेट को पा लोगे तो आपको कितनी खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे सोते वक्त ये सोचो कि मैंने आज क्या किया है। डेली जब ये सोचो मैंने पूरे दिन में कैसे गुजारा, क्या किया मैंने अपने लिए, किसी और के लिए, पढ़ाई पे क्या किया, कैसे कैरियर बनाऊंगा, इस आपका मोटिवेशन मिलेगा। डेली आपकी चीज़ें मजबूत होती जाएंगी। तो हम 15 क्वेश्चन आज हमें पढ़ाना था, हम 14 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 25% ऑफ रेस्ट स्पेंड इन फूड एंड देन he donate 119 and he still with rupees 2041 फाइन एज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% यात्रा में, कितने प्रतिशत, 20% यात्रा में, बचे का 25% भोजन में तथा 119 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 2041 रुपये बचे हो तो व्यक्ति की आय ज्ञात करें। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है, बच्चा क्या करता है कि सर इनकम हमने मान ली 100 रुपये। कितनी मान ली? 100 रुपये। इसमें से उसने क्या किया, बच्चे ने जो 20% था वो कहाँ दे दिया इसने? 20% कहाँ दिया इसने? ट्रैवलिंग में दिया है। 20% इसने ट्रैवलिंग में दे दिया। तो 100 का 20% कितना होता है भैया? 20 ट्रैवलिंग, टी का मतलब ट्रैवलिंग, तो बच कितने गए भैया? 80 रुपये बच गए उसके पास। अब कह रहा है इसका 25% भोजन में, शेष का, रिमाइंडर का जो है 25%, 80 का 25% यानी कितना होगा? 20। 80 में से 20 फूड पे खर्च कर दिया, एफ का मतलब फूड, तो बचे कितने? 60 रुपये। अब क्या कह रहा है आगे, 119 रुपये दान में दे देता है। अगर इसमें से 119 और घटा दूँ, ये 60% बच गया, ये सारी परसेंटेज मान लो। अगर इसमें से 19 रुपये और घटा दूँ, उसके पास कितने बचते हैं? 2041 रुपये। यही बोला क्वेश्चन में। तो 60% की वैल्यू 2041, 119 से माइनस में इधर रखे, ये परसेंटेज है, ये घटा है, तो परसेंटेज में से नहीं घटा सकते। तो 60% बराबर कितना हो जाएगा? 2041 और ये 2160। हमें चाहिए कितने परसेंट? तो 100% बराबर कितना होगा? तो 2160 बटे 60 गुणा 100। एक जीरो से 6 से काटा तो कितना जाएगा? 36,000 रुपये उसकी इनकम थी। कितनी थी? 36,000 रुपये उसकी इनकम। देखो, तरीका बहुत ही बेहतरीन है। 360, 6 से काटा हमने, 36 18, उसके बाद 3 6 6 36, 3600 रुपये, 3600 रुपये। ये बहुत बेहतरीन तरीका था, कॉन्सेप्ट था, सीखना आपको। लेकिन 100 नहीं मान के कर सकते हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि गलती दिक्कत होती। क्यों? मान लो 16 से 2/3, बचे हुए का 11 से 1/9, तो ये कटता नहीं, तो हम फंस जाते हैं। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन कुछ लिखना है, तो मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका देखो क्या है इसका, जो आपको एग्ज़ाम में करना है। देखो ध्यान से कि क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं एक बार फिर से। उसने बोला है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% यात्रा, तो मैंने पहली क्लास में बच्चे बताया था 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 यात्रा में, और बचे हुए का 25%। देखो, इनकम थी उसकी, मान लो आई, 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना भैया? 4। इसका 25% वो भोजन में, 25% का मतलब 4 में से 1 भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 3/4।
और आगे क्या कह रहा है, 119 रुपये वो कहाँ दे देता है, दान में दे देता है। तो 119 रुपये उसको दान में दे दिया, बराबर कितना बचा, 2041। अब सोल्व करो, इनकम आई 4 से 3/119 उधर जाके ऐड होगा, कितना हो जाएगा, तो इनकम बराबर 2160 गुना 5/3 से काटा, 720 को 5 से किया, तो इनकम कितनी आ गई बच्चे, 3600। ये तरीका बेस्ट है, कैलकुलेटिव भी नहीं है और टाइम भी बचाएगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल चीज़ें को बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाओ और कोशिश करो कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें हम तरीके, ताकि आपका दिमाग खुले और जो दिमाग की बंद नसें हैं उनको भी पता चले कि किस लेवल को तरीके को और कैसे क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, और भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ। आप इसको लिखते जाओ, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी 11 बजे जैसे डेली क्लास चल रही है, वो शेयर करते जाओ इस सेशन को, ठीक है। बढ़े आगे। 16 नंबर देखो भैया, सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए भैया, कंप्यूटर जी ने लगा दिया है 16 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई इज रुपीज़ 927। एक्स स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम एंड वाई स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। द रेशियो ऑफ सेविंग इज रुपीज़ 3:8। फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरी। हिंदी के अंदर एक्स तथा वाई की कुल आय 927 रुपये है। कितनी है भैया, 927। एक्स ने अपनी आय का 70% तथा वाई ने अपनी आय का 60% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:8 है। उनकी अलग अलग आय ज्ञात करें। देखो एक कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन एक ही तरीका बताऊंगा, ज़बरदस्त बताऊंगा। देखो एक्स तथा वाई की कुल आय कितनी दे रखी है भैया, 927। टोटल इनकम दे रखी है क्वेश्चन में बच्चों कितनी, 927। एक्स ने अपनी आय का 70% खर्च कर दिया। अगर मैं बोलूँ मेरी आय है, मैंने उसमें से 70 खर्च कर दिया, तो बचा है कितना होगा, कितना बचा होगा, 30। तो 30 बचा दिया। कितना बचा दिया, 30। फिर अगर मैं बात करूँ वाई की, वाई ने कितना खर्च किया, 60, तो बचा है कितना होगा, 40। और इनकी जो सेविंग है उसका रेशियो दे रखा है कितना बच्चे, 3/8। यानी मैं कह सकता हूँ 1 0 से 3 से 4 से काटा, तो आपको पता चल गया x/y 1/, यानी यहाँ से आपको x रेशियो y पता चल गया 1:2। तो टोटल कितना, 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 309। एक की वैल्यू 309 है। मैं दूसरे कलर का मार्कर यूज़ करता हूँ इसमें। देखो एक की वैल्यू 309 है, तो भैया दो की कितनी होगी, 309 गुना 2 618। तो एक ये बात समझ, ये इस सवाल के उत्तर है। 309 एंड 618। देखो मैंने कहा क्वेश्चन में भैया टोटल इनकम कितनी है, एक्स 70% खर्च करा, तो बचा कितना रहा होगा, तो हमने एक्स का 30% यहाँ लिख दिया। वाई 60 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, और इनकी बचत कितनी दे रखी है, 3:8 रेशियो। हमने यहाँ से 0 से 0 काटी, इस ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है, 4 से नीचे वाला काटा 2 बार, तो ऊपर कितना बचा, 1। तो 1/2 रेशियो आ गया। 1 और 2
3 की वैल्यू 927 है तो 1 की वैल्यू, तो 1 की 309 तो 2 की भैया 618 इस सवाल का उत्तर। क्या बात क्लियर है क्या भाई? वो बहुत प्यारे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे देखता हूँ आँख भर आती है, बहुत ज़बरदस्त भाई। प्यारे प्यारे तरीके से पढ़ते जाओ, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमने उठा ली आपकी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ने हैं आपको कि जो आ सकते हैं, और इन क्वेश्चनों को तरीका यही है करने का कि हम इनको कैसे सोल्व करें, क्या नहीं करें। एक भी सिंगल वीडियो मत छोड़ना बेटा, सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। क्या मैं हटा दूँ इस चीज़ को? शाबाश, आपने नोट कर लिया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं भाई। सत्रह नंबर क्वेश्चन अब आपको बताना है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है शायद जी 17 ही नंबर है। कंप्यूटर महोदय 17 नंबर लगा दिया होगा, देखो आपको, देखो भैया 17 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय ने लगाया है आपको। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन? मिस्टर रामलाल, जो रामलाल हमारे, स्पेंड 50% of his monthly income on household item and cut off the remaining he spent 50% on transport and 25% entertainment and 10% on sports and remaining amount of rupees 900 is saved. What is Mr. रामलाल monthly income? तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसने बोला श्री रामलाल अपनी 50% आय घर के खर्चों में तथा शेष आय का 50% यात्रा में, 25% मनोरंजन में, 10% खेलों पर व्यय करते हैं तथा 900 रुपये की बचत करते। कितने की बचत करते हैं? 900 रुपये की बचत करते। तो रामलाल की मासिक आय कितनी है? रामलाल की मासिक आय कितनी है? देखो, इतने बेहतरीन क्वेश्चनों को करने के लिए इतना बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया। आते ही आज 15 नंबर क्वेश्चन में वही तरीका लगा दो। या तो एक तो तरीका देखो ये है बच्चे कि हमने टोटल इनकम, टीआई का मतलब टोटल इनकम मान ली कितनी भैया? 100%। इसने 50% तो कहाँ खर्च कर दिया? हाउस होल्ड आइटम पे कर दिया खर्च। इधर ध्यान दिया करो, जब मैं बोलूँ, जब समझाऊँ तब मत देखा, कोशिश करने का टाइम मिलता है। 3 बार 4 बार तेरे को समझा चुका हूँ। बचा कितना? 50%। इस बचे हुए का शेष आय का वह 50% ट्रैवलिंग पे, इसका 50% का 50% ट्रैवलिंग पे, मैं ऐसे खाली 50 ले लेता हूँ। और इसी का 25% किस पे? एंटरटेनमेंट पे। ये ट्रैवलिंग हो गया टी, ये एंटरटेनमेंट हो गया। और इसी का 10% किस पे भैया? इसका 10% स्पोर्ट्स पे। तो टोटल कितना? 50 + 25 + 10 कितना? तो बचा कितना भैया उसके पास? ये 15% किसका बचा? तो 50 का 15% बराबर कितने रुपए बचे इसके पास? 900 रुपये। यानी इसकी वैल्यू 900 है और हमें निकालनी किसकी है? 100 की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, अगर हमें 100 की वैल्यू निकालना चाहिए, पहले 50 की वैल्यू ये दे रखी है तो 1 की निकाल लो। 900 × 100 बटे 50 × 15। 50 से काटा 2 बार, 15 से काटा 60। 1 की वैल्यू 120 है तो बेटा 100 के लिए कितनी जीरो लगानी होती है? तो 2 जीरो यहाँ लगा दो। कितनी आ जाएगी? 1200। लेकिन मैंने कहा इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, भूल के भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि पेपर आपको फंसाएगा, आपको दिक्कत रहेगी। सिंपल तरीका जो मैंने बताया आपको वो यूज करना है। क्या बताया मैंने? कि भैया उसने 50% तो हाउस होल्ड आइटम पे किया। कितना किया? 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2 कर लिया, यानी 2 में से 1 खर्च कर लिया इनकम का, तो बचा कितना? 2 में से 1 खर्च लिया तो 1 बचा, 1/2। और बचे हुए का 50% उसने कहाँ खर्च किया? बचे हुए का 50% ट्रैवलिंग पर, 25% एंटरटेनमेंट पर, 10% स्पोर्ट्स पे। 50 25
75 10 85, तो कितना बचा? 15% बचा। अरे बचे हुए का 85% कर लिया, 15 बचा, और ये 15 किसके बराबर है टोटल? तो इनकम बराबर कितनी आ जाएगी? 900 गुणा 100 गुणा बटे 15 से काटा तो 60 गुणा 2 120, 120 गुणा 100, तो बच्चे इनकम कितनी आ गई इसकी? यही सवाल का उत्तर। कितनी आ गई इनकम? 12,000। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा, एक एक बारीकी से। बस मेहनत करते जाओ और इन्जॉय करो कि चीज़ों को कैसे सीखना है हमें, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन में आपका नाम भी दिखाऊंगा। उस क्वेश्चन में देखो, इसके बाद वाले क्वेश्चन में तुम्हारा नाम भी आएगा। अब मेहनत करोगे तो नाम आएगा आपका। ठीक, और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार? मैं सारे एक्सपेक्टेड नए पुराने सब क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, हर लेवल का लेके चलूँगा, तो आपको मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा मैथ पढ़े हैं कहीं हम। हाँ बोलो। 2 में से 1 जाएगा तो मतलब भाई 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2 नीचे तो वही रहता है ना दोस्त। 18 नंबर देखो भैया, अठारह नंबर क्या कह रहा है दोस्त? मिस्टर पप्पू स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड and 15% on children education. 40% of the remaining he spent on entertainment and transport together, and 30% on medical. He is left with an amount of rupees 8,775 rupees. After all these expenditure, what is Mr. Pappu monthly income? मिस्टर पप्पू अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, शेष बची आय का 40% मनोरंजन पर व यात्रा पर दोनों पर, और 30% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि वह 8,775 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। कितनी ज्ञात करनी है? मासिक आय ज्ञात करें। देखो बेटा, जो मैंने तरीका आपको बताया वही तरीका लगाओ। इनकम कितनी थी उसकी? आय। उसने क्या किया? सुन लो, 20% भोजन पर और 15% शिक्षा पर, तो 20 + 15 खर्च कर दिया। 100 में से कितना खर्च कर दिया? 35। तो बचा कितना? 65%। को लिख सकते हैं वैसे 65% लिख सकते हैं, 65/100। पहले 20% एक, 15% एक खर्च कर दिया। अब शेष हमारे पास ये बच गई, और इसका बोला इसने शेष का 40% मनोरंजन और यात्रा पर, 40% तो इंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग पर, और 30% मेडिसिन पर। तो 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो इस बचे हुए का 30% किसके बराबर है? 30। भाई 40 30 70 खर्च गया, 30 बचा, किसके बराबर है? 8,700। तो इनकम निकाल लो यहाँ से। 8,775 क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों 100 इधर जाएंगे, अपॉन में 30 और इंटू 65। 1 0 से 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 से काटा, 5 5 25, 4 5 8 40, 2 5 5 13 से काटा, 13 4 52, 13 5 65। तो इनकम बराबर 45 1 2 3 0, 45 के पीछे 3 0। तो भैया इनकम कितनी आ गई? 45। भाई फिर से सुन लो क्या बोला। अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% उसने कहाँ खर्च किया? शिक्षा पर। तो 15 और 20 35 खर्च कर दिया, तो बच्चे बचा कितना यहाँ पे उसके पास? कितना बच गया यहाँ पे? देखो 65 बच गया। फिर उसने बचे हुए का 40% यात्रा पर, 30% दवाई पर। 40 यात्रा पर और 30 दवाई पर, तो 70 खर्च हो गया बचे हुए का। बचे हुए का कितना बच गया? तो 30 हमने यहाँ ले लिया, किसके बराबर है? और यहाँ से इनकम हमने निकाला। बात समझ में आ गई?
लिख लो इसको, बिल्कुल बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एकदम मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए 19 नंबर देखते हैं बेटे। अच्छे लेवल से पढ़ोगे बेटा, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 19 नंबर क्या कह रहा है मेरे बच्चों, देखो 19 नंबर कह रहा है सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 10%, देन इट इज डिक्रीजेज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% की कमी की गई, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर। देखो मैं बताता हूँ, पहले कितने की वृद्धि की गई, फिर 10% की, प्लस का मतलब वृद्धि और इसका मतलब कमी, ऐसा समझ जाओ। पहले 10 की वृद्धि फिर 10 की कमी, कितना चेंज आएगा। मान लो आपने 100 रुपये मान लिए, तो 10% की पहले वृद्धि की, तो 100 का 10 10 होगा, तो कितना बढ़ गया है। अब इसका 10% कम करो, 110 का 10% कितना होगा भाई, एक जीरो उठे 11, 110 में से 11 कम करो, 110 में से 11 गई कितना, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, तो 1% डिक्रीज, कमी। क्लियर है। एक क्वेश्चन दे दूँ ऐसा ही, अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ऐसा ही, आप इसको लिखना चाहो लिख लो। पहले पैसा बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, उसको मिटा नहीं रहा हूँ। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले X% की वृद्धि की गई, फिर X% की कमी की गई, तो बताओ उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा। ये क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले X% की इंक्रीमेंट, फिर X% डिक्रीज किया गया, तो कितने परसेंट का चेंज आएगा। सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड इट डिक्रीज बाय X%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले X% की वृद्धि की गई, फिर X% की कमी, उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है। आजकल एग्ज़ाम ऐसे पूछ रहा है। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा होगा जी पहले घटाए से पहले बढ़ाए, -x² बाय 100%। देखो आप इसको भी ऐसे कर सकते थे, यहाँ पहले कितना 10, फिर तो 10 गुणा 10 कितना होगा, -x² कर दिया, फिर स्क्वायर के आगे माइनस, तो डायरेक्ट कितना आ जाता, माइनस हो तो 1% की कमी। याद करने के लिए तरीका बताओ, शॉर्टकट बताओ, हमेशा कमी आएगी इसमें। यानी हम कह सकते हैं -x² बटे 100। अगर 20 होता तो 20 गुणा 20 400, तो -4% की। बात समझ में आई? बिल्कुल, हाँ कोई दिक्कत, तब भी माइनस हो। आगे बढ़ें, मिटा दूँ। अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका बेहतरीन तरीके से दिमाग खुलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट भी दूंगा, पढ़ने के बाद भी टाइम दूंगा। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा बना पा रहा है इसको। देखा भैया, एक बार 20 नंबर क्वेश्चन देख लूँ। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्सन गिव्स 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ। एक व्यक्ति, a person give 30% of his monthly salary to his wife, 16 2/3% of remaining distribute in 3 sons equally by 33 and 1/3% of remaining give to his mother, and rest amount he gives to youngest son.
इफ़ यंगेस्ट सन गेट टोटल 15,400 रुपीज़ देन फाइंड हिज मंथली इनकम। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% अपनी पत्नी को देता है, शेष का 16/2/3% 3 बेटों में बराबर बराबर बांट देता है, शेष का 33/1/3% अपनी माँ को दे देता है, शेष जो भी बचता है सबसे छोटे बेटे के अकाउंट में जमा कराता है। सबसे छोटे बेटे के हिस्से 15,400 आते हैं, तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओ। मैं एक बार समझा देता हूँ इसकी लैंग्वेज क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मंथली सैलरी का 30% वाइफ को कितना दे रहा है, 30% अपनी वाइफ को दे रहा है, अपनी वाली को। अपनी का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता सबकी, खुद की, उसकी। शेष का 16/2/3% 3 बेटों में बराबर बांट रहा है। उसके 3 बेटे हैं, बराबर बराबर 3 ही है, 3 से ज़्यादा नहीं। आप कोई सोचे कि छोटा और भी कोई आ गया ना। और फिर शेष का कितना परसेंट बोला है, शेष का 33/1/3% किसको दे रहा है, अपनी मदर को देता है। और शेष पैसा सबसे छोटे के हिस्से, शेष जो भी बचता है सबसे छोटे बेटे को दे देता है, जो तीनों में सबसे छोटा है। 3 ही बेटे होते हैं। और छोटे के हिस्से कितना आता है, छोटे के हिस्से आता है 15,400। तो आपको उसकी इनकम बतानी बच्चे कितनी होगी। अब इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं हो सकता। एसएससी सीजीएल के अंदर बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, नए क्वेश्चनों में आता है क्वेश्चन। बनाइए भी। उसने बोला है एक व्यक्ति, देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन कोशिश करो, मैं जब तक बात कर लेता हूँ ताकि तुम्हें टाइम मिल जाए ट्राई करने का। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का बढ़ता है। अगर आप, मैंने देखा है यूट्यूब पे आप बहुत सारे चैनलों को फॉलो करते हो, किसी एक को फॉलो करो, 1 या 2 को, जो अच्छे क्वेश्चन कराए, जिससे आपको सिलेक्शन की उम्मीद लगे। एक्चुअल में आज एसएससी का लेवल बेटा यही हो चुका है। अभी तो मैं 20वें क्वेश्चन पे पहुंचा हूँ, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, अभी धीरे धीरे एक्चुअल लेवल एसएससी का ये हो चुका है। अगर आप इस लेवल को टच नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेना है तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। और किसी एक चीज़ को फॉलो करो, एक टीचर का पीछा करो और उससे पढ़ो जो इस लेवल के क्वेश्चन पढ़ाता हो। मेरा कोई भी टॉपिक आपने यूट्यूब पे देखोगे जो भी पढ़ा हुआ है, व्यू पे मत जाना, ना इस चेहरे पे जाना, उसको पढ़ लो और जिस मार्केट में जो किताब है उसको लेके बैठ जाओ। अगर सिंगल डाउट बचता है ना, सिंगल डाउट, तो मेरे को आके बोल देना कि सर मैंने आपके व्यू टॉपिक से टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा, ट्रेन पढ़ा, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा, रेस पढ़ा। रेस कोई टॉपिक नहीं पढ़ाता है। 4 टॉपिक तो मैंने डाले हुए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, ट्रेन। और 5वां टॉपिक पूरा जो डाला हुआ है मिक्सर लिगेशन। रेशियो अभी आधा है, मैं पूरा डाल दूंगा। और 6ठा टॉपिक मेरा ये चल रहा है। तो आप इन चीज़ों को देखो, मज़ा आएगा, इन्जॉयमेंट आएगी, चीज़ें सीखती जाओगे। आ रहा है भाई? देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे बच्चे का। अपनी इनकम का 30% किसको देता है भैया? वो वाइफ को। तो अब देखो आपको करने का तरीका ये है इसका, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। छोटी सी बात यहाँ पे, इस 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया? 3/10 होती है। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। 16/2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है बेटे? 1/6। कोई दिक्कत? और 33 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चे? 1/3। कोई दिक्कत है? आपको क्या करना है बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। आपको क्या करना है, आपने फ्रैक्शन ले ली और ये 30% किसको दे रहा था? वाइफ को। और बचे हुए 3 बेटों में, और ये माँ को दे रहा था। अब देखो जब भी आप इस क्वेश्चन में 100 मानोगे तो आगे जाके पॉइंट में फंसा देगा आपको। बच्चा क्या करता है, 100 मान लेता है, 30% वाइफ को दे दिया, बचा कितना?
अब इसका 16/2/3 निकलता नहीं, और वो पागल हो जाता, फिर ये निकालेगा, फिर 33 से नहीं निकलता। अब उसकी हालत ख़राब हो जाती। लेकिन आपको करना क्या है, आप सो नहीं मानना इसको। इसको करने का तरीका ये है, जब भी आप उसकी इनकम मानो तो आप क्या करोगे, इनकम के लिए यहाँ कितना है बच्चे, 10, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, मैंने नीचे गोल लगाया, एक 10, एक 6 और एक, इन सब की गुणा कर लो। 10 10 गुणा 6 60, 60 गुणा 3, हमने इनकम में मान ली उसकी कितनी भैया। कभी भी क्वेश्चन आए नहीं तो कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला, 30% की फ्रैक्शन 3/10, 16/2/3 फ्रैक्शन की फ्रैक्शन 1/33, 1/3 की फ्रैक्शन 1/3, 10, 6 और 3 की फ्रैक्शन मान ली हमने कितनी, 180। अब इसका देखो 180 इनकम मान ली हमने उसकी टोटल, और इस 180 का 30% वो किसको दे रहा था भैया, वाइफ को। 180 का 30% कितना होता है, अगर मैं 180 का 30% निकालूं, देखो 180 गुणा 30/100, तो आप कह सकते हो 18×3 = 54। ये 54 रुपये उसने अपनी पत्नी को दे दिए। कितने रुपए भैया, 54 रुपये। तो 180 में से 54 गया, कितना बचा भैया उसकी, 126। और इसका कितने %, 16/2/3 का मतलब कितना, 1/6। इसका 1/6 कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कितना, 21। 3 बेटों में बराबर बराबर, अगर 21 रुपये वो 3 बेटों में बराबर बांट रहा है तो एक बेटे के इससे कितने रुपए आएंगे, 7 7 7। बड़े के भी, मिडल के भी, छोटे के भी, तीनों के इससे कितने कितने रुपए आएंगे, 7 7 7। 126 में से 21 गया, कितना बचा, 105। 105 का कितना भैया, 1/3, 1/3 कितना होता है, 35। तो कितना बचा, ये बचा हुआ किसको देता है, छोटे बेटे को देता है, उसके अकाउंट में जमा होता है। अब आप समझो, छोटे बेटे को यहाँ कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 70, और यहाँ कितना मिल रहा है, छोटे बेटे को यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, क्योंकि 3 बेटे थे, तीनों को बराबर। यही क्वेश्चन का ट्विस्ट है। तो 70 और 7 कितना मिला, और इस 77 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 15,400। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, और भैया इनकम कितनी मानी थी, तो 180 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 36,000। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर से समझ लो चीज़ों को, बहुत बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है बेटा। मैंने पहले बोला मैं सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोग पढ़ते जाओ। हाँ देखो, 30% की फ्रैक्शन कितनी, 3/10। इसकी फ्रैक्शन कितनी, और इसकी फ्रैक्शन कितनी, 10, 6, 3 का मल्टीपल हमने इनकम मान ली, 10 गुणा 6 60 गुणा 3 180। 180 का 30% पत्नी को कितना दे रहा है वो, 54। तो बचा कितना, 126। 126 का 1/6 कितना, 21। बचा कितना, 7 7 3 बेटों में हो गया, बचा 105। 105 का 1/3 माँ को दे रहा है, किसको दे रहा है, माँ को। 35 मदर को दे रहा है यहाँ पे। ये मदर को देने के बाद कितना बचा, ये छोटे बेटे के, छोटे बेटे को 70, ये 7, ये कितना पैसा हिस्सा है, 77 की वैल्यू। तो 1 की 200 और इनकम 180 की, 36,000 इस सवाल का उत्तर। मेरे को लगा कि वो छोटे बेटे का थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि 7 उसी में इंक्लूड है। तो एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और बेटा बेहतरीन तरीके से लिख लो, क्योंकि तभी आपको मज़ा आ सकता है अगर इस क्वेश्चन को आप लिखते हो। नहीं तो बेटा दिक्कत करोगे एग्ज़ाम में भी और वैसे रियल लाइफ में भी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और हमें बेहतरीन चीज़ें पढ़ने के लिए बोलो सर आपका सिलेक्शन ही किया, हमने दूसरे का नहीं किया। आप बेहतरीन पढ़ाते हो तभी हम आपके पास आए हैं। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ो बेटा,
सिलेक्शन आपका होगा, हमेशा होगा। लाइफ में कभी दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, कभी भी ऐसा टाइम नहीं मिलेगा आपको कि सर ने ना पढ़ाए और दिक्कत आई हो। और वीडियो को शेयर करते रहो, पूरा मैथ पढ़ाऊँगा यहाँ पे हर किसी लेवल तक का। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले टाइप में। टाइप वाइज क्वेश्चन है, पहले धीरे धीरे स्लो लेके चलूँगा मैं आपको।